क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो। अरे ये तो अपना डीजीपी है। हेलो पुलिस। क्यों भाई साहब, आप खुश तो हो ना? अरे आप तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। नौकरी से रिजाइन कर दिया क्या? अनएम्प्लॉयड। खाने के लिए क्या करेंगे? अरे भाई रुको तो, बाकी का हिसाब किताब करना बाकी है ना। आप जाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ सुनिए तो, दिग्जम का कपड़ा है ये, 1 मीटर 90 रुपया, 2 मीटर का 180 रुपया और सिलवाने का 150 रुपया दिया था, टोटल 230 रुपया। पूरी मिलकर शर्ट की कीमत हुई थी 230 रुपया। मैं फुल शर्ट पहने हुए हाफ शर्ट आपको उससे क्या? उस दिन तो आप बहुत पावर में दिख रहे थे और वहाँ मुझे बुलाकर एक लाफा मारा था ना, और मुझे फुल शर्ट पहनने के लिए भी कहा था, याद है? 15 साल से तकलीफ उठा रहा हूँ। अब इतने दिन बाद मिले हो तो मुझे खुजली हो रही है, और आज मैं बहुत पावर में हूँ। तो मैं लाफा मारूं? मार खाने के बाद भी खामोश खड़े हो। यही तुम में और मुझ में फर्क है। भाई बस करो। मैं यहाँ राज करने वाला पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं आया हूँ, आप लोगों के भलाई के लिए एक काम आदमी बनकर आया हूँ मैं। मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए ना, बैठिए। कर्मचारी संघ के नेता हमसे चंदा लेते हैं और फिर उन्हीं पैसों को हमें ब्याज पर दे देते हैं, लेकिन आप हमारे भलाई के लिए यहाँ पर आए हो, ये सच्चाई जाने बिना हम लोगों ने आपको पत्थरों से मारा, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। आपके ही चंदे का पैसा लेकर आपसे ही ब्याज ले रहे हैं? हाँ, वो भी ब्याज काट कर। अभी 24 तारीख को और पैसा लिया था, 1 तारीख को पैसा वापस दिया तो 1 महीने का ब्याज ले लेता है। सरकार भी हर 5 साल में बदलती है, लेकिन अगर ये पार्टी राज करे तो लूट लेगी और हम लोग गरीब बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ से बंद हो जाए, शांति फैल जाए। ये सब कौन है? ये सब हमारे साथी कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी संघ के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बचपन से मार खाई है और साथ ही साथ ये जेल भी जा चुके हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें एक आम मेंबर बना कर रखा है। इनको ब्याज पे पैसा देना नहीं आता। इसलिए हम सब लोग मिलकर पहले से एक फैसला लिए हैं, आपकी तरफ से कर्मचारी संघ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप इस तरह गली में पड़े रहते हो, हमारे दिल को बहुत दर्द होता है भाई। हमारे कॉलोनी में हमने आपके लिए घर देखा है, आप वहीं पर रहिए। भाई शर्ट को घड़ी करूँ क्या? हाँ कर लो, मैं मना करूंगा तो मुझे मारोगे ना? मैं आपको नहीं मारूंगा। चलो चलो। कर्मचारियों को मुझ पर भरोसा नहीं है, इस पर मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मुझ पर भरोसा करे ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया आज तक मैंने हर तरफ से उनको परेशान ही किया है। अभी कर्मचारियों को कोई तकलीफ हो तो बताइए मुझे, अगर हम उसको दूर करें तो हम पर विश्वास आएगा और हम पर भरोसा भी करेंगे। अगर किसी को भी कोई तकलीफ हो तो वो सीधा आकर मुझसे मिल सकता है। हमारे भारत में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या तकलीफ है? देखो, इसको भी तो तकलीफ है, ये लंगड़ाता है। क्यों लंगड़ा रहा है? अभी बीच में इलेक्शन हुए थे ना, तो इसको पत्थर से चोट लगी थी, इसलिए ऐसी हालत हो गई। सामने वाली पार्टी ने मारा था क्या? इन्हीं के पार्टी में। बैनर लेकर वैन में जाते समय हाथ स्लिप हो गया तो पैर टूट गया। क्यों? इस उम्र में तुम वैन में क्यों लटक रहे थे? नहीं, इनकी पार्टी में ही
बैनर लेके वैन में जाते समय हाथ स्लिप हो गया और हाथ स्लिप होते ही मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरा पैर टूट गया सर। इसके लिए हम थोड़ी लड़ सकते हैं। ये तो कॉमेडी तकलीफ है भाई, एक्चुअली सीरियस वाली बातें भी है। अपना साथ देने वाला कर्मचारी घनश्याम अपने बड़े बेटे की शादी के लिए 18,000 रुपया संघ से लिया था। पैसा देने वाला आदमी 10% ब्याज लेता था। अब आप ही बताइए, 1800 रुपया हर महीना कोई ब्याज दे सकता है क्या? 2 महीना ब्याज दिया नहीं तो उसने क्या किया जानते हो? उसकी जो 18 साल की लड़की है जो 12वीं में पढ़ रही है, उसको उठाकर अपने घर ले गया और बोला कि पैसा दो और अपनी बेटी को लेके जाओ। 4 लोगों को ले जाकर उसको मार कर लड़की वापस लानी चाहिए थी। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं चोरी का काम कर सकता हूँ लेकिन फाइट वेट अपने से नहीं होने वाला। लेकिन अभी मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि अभी आप हमारे साथ हो और आप तो लंबे चौड़े हो। आप 10 लोगों को मारोगे तो हम 2 लोगों को तो मारेंगे ही ना। ये कोई काम का नहीं है। क्यों भाई? हमेशा उन लोगों की पुलिस वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ गए? ओह, अगर हम सीधे लड़ाई में उतरे तो ना हाँ। हम पर केस डलवाकर हम लोगों को सबको अंदर कर देंगे। सही बात है। मैं जानता हूँ ना। मैं ये सब नहीं जानता हूँ, ये सब भूल गया हूँ। उस समय आपने बहुत बड़ी डील की होगी, अब क्या करें? मेरे पास दूसरा रास्ता है। सर 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 सर, ये ऑफिस का वक्त हो गया, आप क्यों बीच सड़क पे सो रहे हो? भला गाड़ियाँ कैसे आएगी जाएगी? गाड़ियों को ही नहीं ले जाने के लिए मैं यहाँ पर लेटा हूँ, ठीक है? तेरे ऑफिस में सबसे ज्यादा पगार लेने वाला कौन है बता? कलेक्टर सर, वो तो आए नहीं अभी। आए नहीं क्या? आने दो, मैं उनसे बात करता हूँ। मिस्टर कालीचरण, ये क्या लफड़ा कर रहे हैं आप? ये लफड़ा नहीं है सर, ये हक की लड़ाई है। अगर आपको धरना देना है तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस दुश्मन से लड़ाई करनी है उस दुश्मन के लिए धरना देने के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लड़की की आजादी के लिए चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते हैं, लेकिन जो बाप ने ब्याज से पैसा लिया है उसके लिए एक जवान लड़की का किडनैप करके रखा है। आपने 15 अगस्त के दिन गुलामी को मारकर भगाऊंगा, शायद यही कहा था ना आपने? लेकिन अभी तक गुलामी नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे देश की लड़कियों के हाथ में चूड़ियां रहे या ना रहे, लेकिन लड़कियों को गुलामी के जंजीर से अभी तक बांधा हुआ है। पहले आप गुलामी खत्म करो, फिर मैं उठूंगा या नहीं ये फैसला करूंगा। इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट करो। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। ये बीच सड़क पर क्यों लेटे हैं? बड़े अफसर आए हैं, चुपचाप कैप पहनो। यस सर। आप सरकारी आदमियों को अपने काम करने से रोक रहे हैं। भाई साहब आईएएस, मैं भी आईपीएस हूँ, मैं भी कानून जानता हूँ। सरकारी अधिकारियों को काम करने नहीं दे रहा हूँ, ये कानून की नज़र में गुनाह है। इसलिए जो भी आप सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले जो परेशानी में है उस जवान लड़की को आज़ाद कराना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले मुझे हटाने की कोशिश की तो सिर्फ आप मेरी लाश को ही हटा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं हटा सकते। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लगा लो अपना सारा दम। इसको कितना भी समझाओ ये नहीं समझेगा, इसलिए उसे अरेस्ट करके यहाँ लेकर के आओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। मिस्टर कालीचरण, इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इस लड़की को भी हम यहाँ लाए। अब तो खुश हो ना आप? लेकिन अब हम आपको अरेस्ट करेंगे। सरकारी अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करने के जुर्म में यह अदालत कालीचरण को 1 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। ये जल्दी आ गया। ब्लैक कलर की साड़ी में जो है वो तो मंत्री है, लेकिन उसके साथ ये हरे रंग की साड़ी वाली कौन है यार? मंत्री की बहन है भाई। बहन है? हाँ। अरे बाप रे, ये तो सोने की दुकान लेके घूम रही है। मंत्री की बहन होकर ही पैदा होना चाहिए था, वरना एक दोस्त बनकर पैदा होना चाहिए था। लेकिन सब वेस्ट है यार। क्या कहा तुमने? अरे नहीं मैडम, आप लोग बहुत सिंपल है ना, वही बात हम लोग कर हाँ, रहे वही थे। कह रहे थे मैडम। मैनेजर को दे दो। थैंक यू मैडम। जो किडनैप हुई लड़की के लिए अकेले लड़कर इंसाफ दिलवाया, वो कालीचरण आज जेल से रिहा हो गया। जेल में धूमधाम से उसके रिहा होने का जश्न मनाया गया। उसको लीडर बनाकर कर्मचारी संघ बनाने का फैसला कर लिया गया है। वाह वाह, क्या बात है।
फैक्ट्री के हजारों वर्कर्स कालीचरण पर भरोसा करने लग गए हैं। ये हमारे बिजनेस के लिए ही नहीं, पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी नुकसानदेह है। उसका साथ देने वाले, गुंडे पकड़ने वाले कम से कम 2000 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, और हमारे आदमी इतने कम है कि उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। बोलो क्या करेंगे? पिताजी, भैया को मार दिया आईएस ने। पिताजी, आईएस ने मार दिया, मार डाला, मार दिया पिताजी। नहीं पिताजी, रहने दो पिताजी, रहने दो पिताजी, छोड़ दो पिताजी, छोड़ दो। आया कमाल में देख रही है पिताजी, आया कमाल में देख रही है। आपके पैर पड़ता हूँ पिताजी, छोड़ दीजिए। आप सबको छोड़ के चले भैया को आग लगा है पिताजी, अरे छोड़ो मुझे। मैं नहीं आग दे सकता पिताजी, आप ही बात करना पड़ेगा। अरे, अपने बाप को तूने गुंडे मवालियों की तरह पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए, तुझे भगवान सजा जरूर देगा। डैडी, दादाजी को आपने जेल में क्यों डाला है? बोलिए ना डैडी, गलत करने वाले को जेल में डालते हैं। डैडी, ये आप कहते हैं, दादाजी तो गलत कभी नहीं करते, तो फिर उन्हें क्यों जेल में डाले? बोलिए ना डैडी, बोलिए ना, उन्हें जेल में क्यों डाला? भैया, तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है। फर्ज से ज्यादा जरूरी जान है। पिताजी कैसे हैं? मैं क्या करता? मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया।
और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो छोटी, मुझे माफ कर दो। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शमशान घाट पर गोली चलाने वाला वो अय्यर ही है। बॉस, मैं जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं बोल रहा हूँ, आपके दिल में जगह बनाने वाला छोटा भाई बोल रहा हूँ। आप घबराइएगा मत, ऐसे समय में आपको धैर्य रखना चाहिए। कैसे धैर्य रख सकते हैं सर? हम भगवान जिसको मानते हैं उसके लड़के को उसने मार दिया। बॉस, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे छोड़ने का नहीं। आप सिर्फ हाँ बोलो, हम जेल से भाग के उस अय्यर को काट के आपके सामने रख देंगे। चुप रहे यार। बॉस इसी एक बात पे घबरा जाते हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो मुझे ये ड्रेस उतार के तेरा ड्रेस पहनना पड़ेगा। गजराज, यहाँ आओ। बॉस को मैं संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। पिताजी मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। बाहर जाऊंगा तो अय्यर मुझे मार दे। यही रहना मेरे लिए सेफ है पिताजी। हाँ ठीक है पिताजी। पुलिस को सम्मान, पशुपति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में लाके पहुंचाएंगे, ये कह के उसे लेकर गए और उसके बाद हमने उसे धो डाला। आपने किया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये समन पूछने के लिए जज के यहाँ से समन आया कोई है। प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा तभी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। नो नो, ये मैं नहीं मान सकता हूँ अय्यर। कसम से बोल रहा हूँ सर, पुलिस वालों को काटने आया था इसीलिए मैंने उसे शूट किया। मैंने क्या कह के वारंट दिया था? जैसे ही लेकर जा रहे हो इसको वैसे ही लाकर मुझे सौंप देना। आप अपनी मर्जी से उसे मार देंगे, मैं यहाँ बैठा पागल हूँ क्या? अगर आप पागल होते तो यहाँ पर थोड़ी बैठते। सुनिए, अगर मैं मर गया होता तो उसे यहाँ पर कैसे लेकर आता मैं सर? और अगर वो यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर कैसे होता, बताइए ना सर, है ना? अरे क्यों ऐसे घुमा रहे हो? सर घूमने की कोई जरूरत नहीं, बात एकदम क्लियर है सर। छोटा मैटर समझ कर क्लोज कर दीजिए सर। मजाक कर रहे हो? ये आपका कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोर्ट है। वो आपको मारने आया था इसलिए आपने उसे शूट कर दिया, ये नहीं मान सकता मैं अय्यर। सर आपके मानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? अय्यर, अगर आप ही लोग कानून को हाथ में लेंगे तो हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? छोड़िए ना सर, उसे जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। अब आप बताइए कि आगे क्या करना है? वो आपको मारने आया था, उसका कोई गवाह है क्या? है ना सर? कौन है? मेरे साथी पुलिस वाले। अपने पुलिस वाले को लेके तिरुपति मंदिर में जाओ, वो विश्वास करेंगे। ये देखिए, अगर आप सही से नहीं बताएंगे तो आपके डिपार्टमेंट को आप पर स्ट्रांगली एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दूंगा। सीरियसली पूछ रहा हूँ, आपके पास दूसरा गवाह है क्या? हाँ सर, इस केस की कुछ सच्चाई आपको बतानी है सर। सुनिए ना सर। मैं एक दिन में 128 केस डील करता हूँ, तुम किस केस के बारे में कह रही हो? गुंडे को मार के नादान की तरह बोल रहे हैं इस केस में सर। नादान का क्या मतलब? करके नहीं किया जैसा सर। ओह ऐसा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कटघरे में आके बोलो। अय्यर तेरा नसीब जोरों पर है। बोलो मैडम, तुम जब से आई हो तब से अय्यर का टाइम सही नहीं है। सॉरी सर, अय्यर जी का सर टाइम सुपर है सर। हाँ मैडम, पहले से ही हम लोग माथा बच्ची कर रहे हैं, आप आके नई गड़बड़ कर रही हो। मेरे लाइफ में कोई भी गड़बड़ नहीं होती सर। दूसरों की तरह मैं झूठ नहीं बोलती सर। देन आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट सर। तुम कुछ भी हो मैडम, लेकिन मैटर क्या है ये तो साफ साफ बताओ मुझे। फुल स्क्रीन 70 mm सिनेमा स्कोप फॉर अवे। बाजू में रेलवे गेट सर, ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन पासिंग बाय, विलेन तलवार के साथ भागते हुए आ रहा है सर। हीरो पुलिस ऑफिसर सर गन निकाल रहे हैं सर। विलेन तलवार के साथ भागते हुए आ रहे हैं सर। उस साइड से हीरो गन के साथ भागते हुए आ रहा है सर। सडनली विलेन तलवार लेके काटने आता है सर। हीरो गन निकाल के डिस्को। विलेन आउट सर। केस भी आउट है। तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। कानून को जरूरत है गवाह की, और वो गवाह तुम ही हो। अच्छे इंसान को बचाने के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकता है सर। मुझे बचाने के लिए उस नीले अंबर से माता की शक्ति सलवार कमीज पहनकर आई है सर। मैं पागल हो जाऊंगा। इस केस को खारिज करता हूँ, आप लोग जाइए। थैंक यू सर।
शादी के मंडप में जाते हैं वैसे सर झुका के बैठी हो। आज किसका टॉवल निकाला है? वो भाग रही है, पकड़ बच्चे ने पाई। पकड़ इसे। कोई आ नहीं रहा है यार। वो क्या सीढ़ी बजाने में बहुत मजा आता है। भूल नहीं जाओ इसलिए टाइम टू टाइम बजाते। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है। लेकर जाओ इन्हें अंदर।